दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार पुनः आप सभी साथियों का आज के इस हम साथ साथ है जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज का दिन बहुत ही खास है, आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि आज एक बार फिर से हम एक बहुत ही जबरदस्त और शानदार लीडर को सुनने वाले हैं। दोस्तों आज का ट्रेनिंग बहुत ही शानदार होने वाला है, बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आज जिन लीडर्स के माध्यम से हम सुनने वाले हैं वो आज उनको इस स्क्रीन पर इनवाइट करने के लिए मैं अपने रेड क्लब साथी की हेल्प लेना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा जब उन्हें इस स्क्रीन पर इनवाइट किया जाए तो एक जोरदार तालियों से वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन आवर ग्रेट रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी जी ऑन स्क्रीन। वेलकम टीना मैडम, स्वागत है आपका। थैंक यू सर जी। सबसे पहले पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है। बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईश्वर की दी हुई हर एक सुबह हमें जीवन में बेहतर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए दी जाती है, यस और नो। और जीवन में जब भी आगे बढ़ना हो दोस्तों, तो कहते हैं कि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो सीखने की अगली कड़ी में आज मैं एक ऐसे लीडर को यहाँ पर बुलाने जा रही हूँ जो आज हमारे इस बिजनेस में अपने बातों को, अपने अनुभव को रखने जा रही है, जिनकी बातों को, जिनके अनुभव को सुन के बेशक हमारे बिजनेस की एक कड़ी में हम आज और ऊपर कुछ सीखने वाले हैं। तो मैं उन्हें यहाँ पर बुलाऊं उससे पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय दूंगी। बेसिकली वो बीएसएस राजनांदगांव से बिलोंग करती है और आज वर्तमान में गवर्नमेंट टीचर होते हुए भी इस बिजनेस को उन्होंने शानदार तरीके से अडॉप्ट किया हुआ है। पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रही है। और अगर बात करूं दोस्तों उनकी सफलता की, बहुत कम समय में जो हम सपने में भी नहीं सोचते, सपने में भी हमें जिस चीज का सपना नहीं आता, वो सपना उन्होंने यहाँ से पूरा किया। और ना केवल खुद कर रही हैं, दोनों यहाँ पर हस्बैंड वाइफ मिलकर इस बिजनेस को बहुत शानदार तरीके से लगातार लगातार सीरियल और सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है। काफी सारी सफलताएं उन्होंने ली यहाँ पर, काफी सारे बूट कैंप्स लिए, विदेश की यात्राएं की, यूरोप क्वालिफायर है वो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जब मैं उन्हें पैनल पर बुलाऊं तो एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन our great leader, Mrs. Shakun Bambode Madam from Rajnandgaon. जोरदार तालियां। वेलकम वेलकम शकुन शकुन मैम, मैडम। आपका स्वागत है। तो बहुत बहुत स्वागत है आज की ट्रेनिंग के लिए, आपको अग्रिम शुभकामनाएं। सर जी, थैंक यू। बहुत बहुत वेलकम शकुन मैडम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है मैडम जी? आ रही सर यस, जी, अनीता क्लियर है रंगारी एकदम। मैडम को को होस्ट करना है। ओके। सबसे पहले तो मैं टीनाधिकारी मैडम जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने इतना गर्मजोशी से मेरा वेलकम किया है। तो मैडम जी के लिए जोरदार तालियां चाहती हूँ। थैंक यू मैडम जी। बहुत बढ़िया। पैनल में उपस्थित सभी मेरे आदरणीय गुरुजनों को एवं बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मैं शकुन बाम्बोड़े आज की जूम ट्रेनिंग सेशन में सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ, जोरदार तालियों के साथ। बहुत बढ़िया। सर जी, स्लाइड शेयर करने की परमिशन चाहती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल शकुन मैडम, आगे बढ़िए आप। सर जी संदीप जी के नाम से, संदीप ओके रंगारी। ओके ओके ओके। यस, संदीप जी को भी कोष्ट दिया है। वेरी गुड, स्टार्ट हो रहा है, हो चुका। बहुत बढ़िया। वेलकम टू जूम सेशन। मैं शकुन बम्बोड़े आज की जूम ट्रेनिंग सेशन में सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ, जोरदार तालियों के साथ। नेक्स्ट करेंगे मैडम जी। वेलकम टू जूम सेशन। दोस्तों, ये हमारी कंपनी का मात्र एक हेड ऑफिस है जो न्यू दिल्ली जनकपुरी में है। तो मैं मेरी संस्था को सादर नमन करती हूँ और उनके लिए जोरदार तालियां चाहती हूँ। नेक्स्ट करेंगे मैडम जी। दोस्तों, ये हमारी कंपनी के ग्रेट 5 डायरेक्टर है, जिनकी ऊंची सोच की वजह से आज लाखों लोगों को का सपना साकार हो रहा है। तो ऐसे ग्रेट डायरेक्टर को मैं सादर नमन करती हूँ और उनके लिए जोरदार तालियां चाहती हूँ। नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों, ये हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम है, जिनके माध्यम से
आज करोड़ों लोगों को, हजारों करोड़ों लोगों को बेस्ट एजुकेशन मिलता है। तो ऐसे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम को मैं सादर नमन करती हूँ और उनके लिए जोरदार तालियां चाहती हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट थैंक यू मैडम। दोस्तों, ये हमारे फाउंडर लीडर आदरणीय सोनी सर जी एवं आदरणीय शर्मा सर जी है, जिनकी ऊंची सोच की वजह से आज बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का निर्माण हुआ है, जिनकी वजह से आज प्रतिदिन सैकड़ों लोग जूम सेशन के माध्यम से बिजनेस संबंधी सारी जानकारियां ग्रहण करते हैं। तो ऐसे मेरे फाउंडर लीडर को सादर नमन करती हूं और उनके लिए जोरदार तालियां चाहती हूं। और सर जी के लिए मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहती हूँ, जो मेरे गुरुजी के नाम से संबोधित है, उमा शंकर, उनके नाम से जो पंक्ति है उनको मैं अपने गुरुजी को सादर समर्पित करती हूँ। उच्चतम बिल्कुल। शिखर के ताज हो आप, मान सम्मान के हकदार हो आप, शंख स्वरूप शंखनाद हो आप, कर्ज चुका ना पाएंगे हम, रचकर बीएसएस बेमिसाल हो आप। तो मेरे दोनों फाउंडर लीडर को सादर नमन करती हूँ और उनके लिए जोरदार तालियां चाहती हूँ। थैंक यू मैडम। दोस्तों, ये हमारे न्यू डायमंड लीडर आदरणीय प्रकाश सर जी एवं रुपेश साहू सर जी है, जो समय समय पर हमें मोटिवेशनल जानकारी देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। तो ऐसे मेरे दोनों डायमंड लीडर को सादर नमन करती हूँ और उनके लिए जोरदार तालियां चाहती हूँ। नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों, ये हमारी रूबी लीडर आदरणीय सीमा मैडम जी एवं आदरणीय सुमन साहू मैडम जी है, जो महिला शक्ति की आदर्श स्वरूप है। इन्हें देखकर हम सब महिलाओं में एक जोश जुनून जज्बा जागृत होता है। तो ऐसे महान शक्तियों को मैं सादर नमन करती हूँ और उनके लिए जोरदार तालियां चाहती हूँ। नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों, ये हमारे रेड क्लब लीडर आदरणीय टीना मैडम जी, गोपाल सर जी एवं दिवाकर सर जी है। इनको भी मैं सादर नमन करती हूँ और इनके लिए भी जोरदार तालियां चाहती हूँ। माय अचीवमेंट। दोस्तों, ये मेरे अपलाइन, मेरे व्हाइट लाइन और मेरे लाइफ लाइन बाम्बोड़े सर जी है। इनकी मदद से मैंने मनाली, बैंकॉक और यूरोप अचीवमेंट लिया है। इनका पूरा का पूरा श्रेय, मेरे अचीवमेंट का पूरा श्रेय मैं बाम्बोड़े सर, सीमा मैडम जी, मेरे अपलाइन सीनियर सिस्टम को देना चाहती हूँ। तो मैं मेरे अपलाइन के लिए जोरदार तालियां चाहती हूँ, उनको सादर नमन कर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करिए। और सिस्टम की सौजन्य से हमको अभिमन्यु इवेंट में जाने का सौभाग्य मिला, जिनके माध्यम से हम बड़े बड़े ग्रेट लीडर से हमारी मुलाकात हुई और वहां पर हमें बहुत सारी मोटिवेशनल जानकारियां दी गई कि किस प्रकार से हम ईमानदारी, वफादारी और जवाबदेही का निर्माण कर हम बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ऐसे ग्रेट लीडर को मैं सादर नमन करती हूँ और उनके लिए जोरदार तालियां चाहती हूँ। नेक्स्ट करिए। सर जी, आज का मेरा टॉपिक ड्रीम है। इसके पहले मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ। मैं शकुन बाम्बोड़े राजनांदगांव से बिलोंग करती हूँ। वर्तमान में मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुसरा में संस्कृत के पोस्ट पर पदस्थ हूँ। इसके पहले मेरी पहली पोस्टिंग वनांचल क्षेत्र में हुई थी सर जी, जहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। ना तो बिजली थी, ना पानी थी, ना सड़क थी। उस जगह पर मैंने सर्विस की और वहां पर मेरे गांव के पास एक छोटी सी नदी थी। उस नदी पर बारिश में आने आवागमन का कोई साधन नहीं था, कोई सुविधा नहीं था। तो हमें बहुत परेशानी होती थी। तो वहीं पर एक छोटा सा बच्चा, नदी किनारे के 1 किलोमीटर दूरी पर एक बच्चा रहता था। वो प्रतिदिन अपने पिताजी के साथ स्कूल आता था। तो उनको स्कूल आने में बहुत लेट हो जाती थी। तो वो एक दिन आकर बोलता है कि मैडम जी, मैं नदी पार करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं पिताजी के साथ आता हूँ तो मेरे पिताजी का भी काम रुक जाता है और मेरे को स्कूल आने में भी लेट होता है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, अपने पिताजी से बात करना और घर वालों से भी बताना कि मैं नदी पार करना चाहता हूँ करके, क्योंकि उस समय पानी थोड़ा कम हो गया था, मतलब दशहरा के आसपास। तो वो उसके पिताजी बोले ठीक है बेटा, मैं तुम्हें पार तो कराने में मदद करूंगा, लेकिन तुम अकेले पार नहीं करना, तुम हमेशा सीनियर का सहयोग लेना करके। और उनके पिताजी उनको
सलाह देते थे कि एक मतलब एकाएक तुम नदी पार नहीं करना, पहले कुछ दूरी पार करना, फिर दूसरे दिन फिर दो छलांग दूर पार करना। ऐसे करते करते वो बच्चा जो है वो 5 दिन में वो नदी पार कर लेता है और वो बहुत खुश हो जाता है, बोलता है कि मैडम जी मेरा सपना पूरा हो गया है, मैं नदी पार कर लिया हूँ करके। तो अगर हम अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें छोटे टारगेट पूरा करना पड़ेगा, तभी हमारा सपना जो है वो साकार होगा। तो आज का मेरा टॉपिक है ड्रीम बहुत के बारे बढ़िया, में। बहुत बढ़िया शकुन मैडम, बहुत अच्छी स्टोरी बताई आपने, रियल लाइफ। हम सबका सपना होता है कि हमारा बड़ा घर हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, देश विदेश की यात्रा करे, टाइम फ्रीडम हो, मनी फ्रीडम हो। तो ये सपना कब साकार होगा? ये सपना तभी साकार होगा जब इसके लिए हम मेहनत करेंगे। बंद आंखों से तो हम बड़ी बड़ी सपना देखते हैं, लेकिन जैसे सोते हुए बहुत सपना देखते हैं, लेकिन जैसे ही आंख खुलती है तो हमारा सपना जो है वो टूट जाता है। जैसे हम पूर्व की स्थिति में रहते हैं वैसे ही हमारा हाल रहता है। तो हमें सपना बंद आंखों से नहीं देखना है, खुले आंखों से देखना है, और उस सपना को पूरा करने के लिए हमें अनवरत प्रयास करना है, काम करना है, ताकि हम लक्ष्य बनाकर काम करना है, ताकि हम उस सपना को साकार कर सके। नेक्स्ट करेंगे मैडम जी। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो बहुत बढ़िया। हमको ऐसे सपना देखना चाहिए जो हमें सोने ना दे, और जब हम सोएंगे नहीं तभी हम उस सपने को पूरा करने के लिए अथक प्रयास करेंगे। नेक्स्ट करेंगे मैडम जी। सपना, ड्रीम। सफलता का मतलब है लक्ष्य को हासिल करना। लक्ष्य के निर्धारण करके ही हम गरीबी से अमीरी की ओर, कुंठा से संतुष्टि की ओर और असफलता से सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। जब पहले से ही पहिए का आविष्कार हो चुका है तो हमें दोबारा पहिए की आविष्कार करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात पहले से जब सिस्टम बन गए हैं तो हमें सिस्टम बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसी सीनियर और सिस्टम के बदौलत हमारे महागुरु जी, गुरु माँ जब विनर्स, डायमंड लीडर, रूबी लीडर, रेड क्लब बन गए तो निश्चित है हम भी डायमंड बनेंगे। केवल हमें सीनियर और सिस्टम को फॉलो करना है। जिन लोगों की जिंदगी में खुद के लक्ष्य नहीं होते वो दूसरों के सपनों के लिए काम करते हैं। इसलिए जिंदगी में खुद का एक दमदार सपना होना चाहिए। बड़े सपने देखना एक खूबसूरत आदत है, और जो सपने नहीं देखते वो सामाजिक अपराध करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यहाँ पर 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, एक खिलाड़ी और एक अनाड़ी। खिलाड़ी जो है वो बाल फेंकने के पहले वो लक्ष्य निर्धारित करता है, पहले लक्ष्य निर्धारित करता है, उसके बाद ही वो बाल फेंकता है और उन्हें मान सम्मान, इज्जत मिलता है। लेकिन जो अनाड़ी है वो लक्ष्य निर्धारित नहीं करता और कहीं पर भी बाल फेंक देता है और उन्हें सफलता नहीं मिलती और वो मायूस हो जाता है। तो कई लोग जो है वो लक्ष्य ही नहीं बनाते क्योंकि उन्हें असफलता का डर रहता है कि हम कहीं कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इसलिए वो लक्ष्य ही नहीं बनाते। और सबसे बड़ा रोग यही है कि क्या कहेंगे लोग, यही डर के कारण लक्ष्य ही नहीं बनाते। तो जब गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों की जब परीक्षा ली तो सबने, जिनका लक्ष्य नहीं था वो सबने अपने अपना मत प्रस्तुत किए। कोई बोलता है गुरुजी मेरे को तो यहाँ पर पेड़ दिखाई दे रहा है, कोई बोल रहा है गुरुजी मेरे को तो असंख्य पत्तियां दिखाई दे रही है, कोई बोल रहा है गुरुजी मेरे को तो तोता दिखाई दे रहा है, कोई बोल रहा है गुरुजी मेरे को तो फल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब अर्जुन की बारी आती है तो अर्जुन बोलता है गुरुजी मेरे को तो केवल का नेत्र दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसका लक्ष्य निर्धारित रहता है। वो केवल तोते के नेत्र को ही देखता है। तो गुरुजी बोलते हैं शाबाश,
तो इस प्रकार से अगर हम इस व्यवसाय में आए हैं तो हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि हमारा एक ही लक्ष्य है, डायमंड शीट। इसके लिए हमें दाएं बाएं नहीं देखना है। हमारे आसपास बहुत सारे पॉजिटिव लोग भी है और निगेटिव लोग भी है, तो केवल हमें पॉजिटिव सोच बनाए रखना है और अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। हम 3 प्रकार से ड्रीम सेट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म 3 से 6 महीने के अंदर हम अचीव करते हैं। हमारा बिजनेस का अहम टूल है मोबाइल के माध्यम से हम व्यवसाय संबंधी सारी जानकारियों को जूम सेशन के माध्यम से अचीव कर ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मोबाइल अचीवमेंट करेंगे। इसके बाद हमारे बिजनेस टूल है, उसको हमें करना है ताकि हमें बिजनेस संबंधी सारी जानकारियां प्राप्त हो सके टूल्स के माध्यम से। साथ ही साथ हमारे सीनियर के माध्यम से छोटी मोटी पिकनिक का आयोजन किया जाता है, उसमें हम हिस्सा ले सके। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म है। मिडिल टर्म के अंतर्गत हम लैपटॉप अचीव कर सकते हैं, साथ ही साथ हम स्कूटी भी अचीव कर सकते हैं और देश विदेश की यात्रा भी अचीव कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म जो हमारा 3 से 5 वर्ष तक का रहता है लॉन्ग टर्म, इसमें हम बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ज्वेलरी, देश विदेश की यात्रा, ये चीज अचीव कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम 3 तरह से अपने ड्रीम को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। आपके सपने क्या क्या है, क्या क्या साकार, सबका अलग अलग सपना होता है। तो सब, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को ज्वेलरी चाहिए, किसी को फ्लैट चाहिए, सबका अलग अलग सपना होता है। मेरा तो सपना यही है सर जी कि मेरे सर जल्दी से जल्दी डायमंड शीट का किताब हासिल कर ले कि उनके सारे सपने साकार हो जाए, और जब उनका सपना साकार होगा तो निसंदेह मेरा भी सपना साकार हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करें। लक्ष्य हमारा स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब जिस टारगेट को हम लिए हैं वो टारगेट जो है वो एक निश्चित समय अंतराल में वो टारगेट पूरा होना चाहिए, तभी हमारा जो लक्ष्य है वो स्मार्ट कहलाएगा, गोल्स कहलाएगा। अगर हमारा लक्ष्य है कि हमको हांगकांग मकाऊ करना है तो उसके लिए हमें छोटे छोटे टारगेट को पूरा करना पड़ेगा। पहले हमें क्यूएसी करना पड़ेगा, फिर सुपर क्यूएसी करना पड़ेगा, फिर गुरु मंत्र अचीव करना पड़ेगा एक निश्चित समय के अंतराल में। फिर हमें जब गुरु मंत्र हो जाएगा तो गोवा अचीव करना पड़ेगा, गोवा हो जाएगा तो थाईलैंड अचीव करना पड़ेगा, थाईलैंड हो जाएगा तो दुबई अचीव करना पड़ेगा। और हमें, हमारा टारगेट है 29 फरवरी लास्ट डेट है, तो हमें एनी हाउ 28 फरवरी तक हमको हांगकांग मकाऊ अचीव करना पड़ेगा, तभी हमारा जो लक्ष्य है वो स्मार्ट लक्ष्य कहलाएगा। मतलब एक निश्चित पीरियड के अंतर्गत उस अचीवमेंट को हमें हासिल करना है। हमारा लक्ष्य जो है वो लिखा हुआ होना चाहिए, परिवार वालों के साथ शेयर होना चाहिए, और इस प्रकार से हम छोटे छोटे लक्ष्य को पूरा करके बड़े सपने को साकार कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे मैडम। लक्ष्य संबंधी विश्लेषण रिपोर्ट। लक्ष्य को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। 64% व्यक्ति जिनका कोई लक्ष्य ही नहीं होता, वो किस उद्देश्य से इस धरती पर आए हैं, क्या उनका उद्देश्य है, उनका कोई लक्ष्य ही नहीं है। ग्रुप बी के अंतर्गत 33% का लक्ष्य निर्धारित नहीं रहता, लक्ष्य तो बनाए रहते पर उनका समय निर्धारित नहीं रहता। ग्रुप सी के अंतर्गत 3% ऐसे व्यक्ति है जिनका लक्ष्य स्मार्ट होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप विचार कर सकते हैं कि हम कौन से ग्रुप में है, ए में है, बी में है या सी में है। तो जैसे 3% में बहुत कम ही लोग रहते हैं। जी सर जी हम लोग अभी बी ग्रुप में है सर जी। मैं तो अभी, मेरा मतलब आप अपने आप को एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात होती है मैडम, है ना। जी सर बहुत जी। बढ़िया, कीप तो कंटिन्यू।
97% जिनका लक्ष्य नहीं होता वो पेन की तरह होते हैं सर जी, जो 12 घंटे तक तो घिसते ही रहते, काम करते रहते हैं, और जब उनको आराम करने की बारी आती है तो उन पर ढक्कन जो है वो विराजमान हो जाते हैं, और जब दिखाने का भी मौका आता है तो पेन जो है वो दब जाता है और ढक्कन जो है वो ऊपर दिखता है। दिखने तो लगता हमें है। कोशिश करना है कि हमें 3% में आना है, और हमको अपना लक्ष्य जो है वो उन्हें स्मार्ट करना है, बनाए रखना है, स्मार्ट करना है, ताकि हम लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण दे पाए। तो हम सबका यही लक्ष्य है कि हम कोशिश करें कि हम 3% के ग्रुप में आ जाए। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया आपने पेन का। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो पाए। तो हमें निरंतर प्रयास करना है, कोशिश करना है, जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त न हो तब तक हमें अनवरत चलते ही रहना है, चलते रहना है। जिस प्रकार नदी अनवरत बहते रहती है, उनका एक ही लक्ष्य रहता है कि मैं एक न एक दिन मुझे समुद्र में मिलना है, और इस कारण वो लगातार बहते ही रहती है, चलती रहती है, चाहे उनके बीच में तंद्रा आए, चट्टान आए, पहाड़ पर्वत जो भी आए, उनका वो कठिनाइयों से सामना करते हुए आगे बढ़ती है और एक दिन वो समुद्र में मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारा लक्ष्य डायमंड शीट है तो हमें लगातार चलते ही रहना है, मेहनत करना है, कोशिश करना है, और एक ना एक दिन हमें डायमंड शीट मिल जाएगी, हमारा लक्ष्य जो है वो मिल ही जाएगा। माय टारगेट, मेरा फर्स्ट टारगेट गुरु मंत्र 4.0 26 फरवरी तक मेरा हो जाएगा सर जी, और कंपनी ऑफर के तहत मेरा हांगकांग मकाऊ 28 फरवरी तक मैं अचीव कर लूंगी सर जी। नेक्स्ट करेंगे मैडम जी, जोरदार तालियां। 100 डेज जर्नी टू विक्ट्री, ये हम सब के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, जो हमारा ऑफर जो है वो 1 माह और बढ़ गया है। जो 30 जनवरी को समाप्त होने वाला था वो अब 29 फरवरी को समाप्त होने वाला है। तो मेरे जितने भी साथी हैं जिनका सपना अधूरा है, वो प्रयास करे, कोशिश करे, ताकि उनका जो सपना जो है वो साकार हो सके। तो मैं सीनियर और सिस्टम का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने हम सब के लिए एक सुनहरा मौका दिया है कि हम सबके सपने जो है वो साकार हो सके। नेक्स्ट करेंगे जूम मीटिंग। ज्यादा से ज्यादा हमारे मीट में लाना है, जूम ऐप डाउनलोड कराना है, ताकि वो जूम सेशन के माध्यम से सारी जानकारियां ले सके। हमारे ग्रेट लीडर के द्वारा प्रतिदिन नई नई जानकारियां मिलती है, जो हम घर बैठे हम होम पाठशाला के माध्यम से हम नए नए लीडरों के माध्यम से व्यवसाय संबंधित सारी जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगी कि वो जूम मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा मतलब लोगों को, जो नए साथी है उनको जूम मीटिंग में लाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट करेंगे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जो हमारे सीनियर लीडर द्वारा बनाया गया है, जहां पर हमें व्यवसाय संबंधित सारी जानकारियां दिया जाता है कि किस प्रकार से हमें फॉलोअप करना है, इनविटेशन करना है, ग्रुप मीटिंग करना है, और इस सिस्टम के माध्यम से हमें समय समय पर जो एलडीपी कार्यक्रम होता है या जितने सारे फंक्शन होता है, उन फंक्शन की जानकारी हमें ये बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से मिलता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब के माध्यम से बीएसएस सपोर्ट सिस्टम को सब्सक्राइब करना है, ताकि हम हमारे सीनियर लीडर के द्वारा जो जानकारियां दी जाती है, उस जानकारी को अगर खुदन खास्ता हम किसी दिन अटेंड ना कर पाए तो यूट्यूब के माध्यम से उस जानकारी को हम ले सके। तो हमें ज्यादा से ज्यादा बीएसएस सपोर्ट सिस्टम को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट करेंगे सर जी।
थैंक यू सर जी। हो गई आपकी ट्रेनिंग? जी सर कुछ जी। कहानी वगैरह हो तो आप बताइए, क्योंकि आपने बहुत शॉर्ट में आज किया है काम। जी जी सर। सपना को साकार करने के लिए जिस प्रकार से हम अपने सपने को किस प्रकार से साकार कर सकते हैं, जैसे थॉमस एडिसन ने, जब उनका सपना था कि मैं बल्ब का आविष्कार करूंगा, तो इसके लिए उन्होंने 10,000 बार प्रयास किया, 10,000 बार असफल हुए, फिर भी वो कभी हार नहीं माने। उनका एक ही लक्ष्य था कि नहीं, मेरे को एक ना एक दिन बल्ब का आविष्कार करना है, और इसके लिए उन्होंने दिन और रात मेहनत किए, और 10,000 बार असफल होने के बाद भी उन्होंने काम किए, वर्क किए, और बल्ब का आविष्कार किया, और आज देश को अंधकार से रोशन कर दिया। तो हमें अपने सपने को साकार करने के लिए लगातार लगातार मेहनत करना है, प्रयास करना है, ताकि हम अपने सपने को साकार कर सके। बहुत बढ़िया और सर, बहुत बढ़िया। जी सर जी। और हम, जब छोटा बच्चा जो है वो, जब वो चलना प्रारंभ करता है, तो वो एक मूलभूत आधार देखता है कि अगर मैं चलना प्रारंभ करूंगा, तो मुझे ऐसा सपोर्ट चाहिए जिसको मैं पकड़ करके मैं आसानी से खड़ा हो पाऊंगा, या मुझे गिरने नहीं देंगे। तो वैसे ही मेरे कंपनी के बहुत सारे ऐसे सपोर्ट है, जिसके माध्यम से अगर हम व्यवसाय में आए हैं तो हम कभी भी गिर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा सीनियर सिस्टम इतना मजबूत सिस्टम है, तो हमें गिरने नहीं देंगे। तो पहला तो सबसे बड़ा सपोर्ट है कि हमारी जो कंपनी है वो इंडिया की नंबर 1 कंपनी, जो हमें कभी गिरने नहीं देगी। दूसरा हमारा सपोर्ट है कि हमारी कंपनी को लगातार लगातार सफलतापूर्वक कार्य करते हुए 23 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, और अभी 24वां रनिंग में है। ये हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट है। तीसरा पॉइंट है कि हमारे बिजनेस में एक नहीं, दो नहीं, 5 ग्रेट डायरेक्टर्स है, जिनकी ऊंची सोच की वजह से हम सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ये हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट है। नेक्स्ट है हमारे व्यवसाय में जो है वो बड़े बड़े ब्रांडेड कंपनियां जो है वो टाई अप है, बड़ी बड़ी इंडिया की बेस्ट कंपनी हमारे साथ टाई अप है। ये हमारा बेस्ट सपोर्ट है। और हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम में ऐसा एजुकेशन दिया जाता है जिससे हम जीरो से हीरो का सफर भी तय कर सकते हैं। तो ये बेस्ट हमारा आधार स्तंभ है। इस आधार स्तंभ पर खड़े होकर के हम कभी गिरेंगे नहीं, कभी हम लड़खड़ाएंगे नहीं, और जो हमारा सपना है वो, हमारा सपना जो है वो एक न एक दिन जरूर साकार होगा। तो ये हमारे मूलभूत जो आधार है, बेस्ट आधार है। थैंक यू सर जी। थैंक यू सर जी। इतना कहकर बहुत मैं बढ़िया अपनी शकुन मैडम। कंपनी आप को विराम देना चाहती एक हूँ। जोरदार ताली और होनी चाहिए शकुन मैडम के लिए, हाथ ऊपर करके। बहुत बहुत बधाई है शकुन मैडम। आपने, बात ये नहीं है कि आप कम समय लिए, बात ये है कि आप कम समय में अपनी सारी बातों को खूबसूरती से रखे। सही है, बहुत बढ़िया मैडम। आपने कंप्लीट आधे घंटे में अपनी पूरी बात कही, है ना। ये कहते हैं ना, हम काम करना, हमको पूरा अपना पूरा सारा का सारा काम करना है। मैटर नहीं करता कि मैं 1 घंटे का काम 15 मिनट में भी कर दें, लेकिन हमारा काम तो पूरा होना चाहिए। तो बात आपने पूरा की। एक एक पॉइंट आपने, जो स्लाइड भी बनाया था, मैं आपकी स्लाइड के लिए भी बहुत आपको अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने देखा आपकी स्लाइड कि आप सक्सेस मंत्र को पढ़ा, और सक्सेस मंत्र में जो बात आपको कवर करनी थी उसको अपने अपने पीपीटी में रखा, और उसको खूबसूरती से बताने का प्रयास भी किया, है ना। बहुत अच्छे लीडर हैं आप, और अपने काम को बखूबी निभाते हैं। दोनों मिलकर आप काम करते हैं, मुकेश सर और आप दोनों मिलकर फैमिली लेवल पे, और हर वो टारगेट अचीव करते हैं जिसको आपने लक्ष्य बनाया। आपका एक पीपीटी बहुत खूबसूरत लगा मुझे, कि बहुत सारे लोग अपना लक्ष्य ही निर्धारित नहीं करते। काफी दिन के बाद वो देखने मिला। बहुत बढ़िया, आई अप्रिशिएट यू कि ऐसे ही आप लगातार प्रयास करते रहिए, और अपने लक्ष्य के बारे में भी आपने डिसाइड किया, डिस्क्लोज किया यहाँ पे। तो मैं, सारी चीजें बहुत ही अच्छी थी आपकी। थोड़ा और आपको अगली बार और ऐसा करना है प्रयास,
कि थोड़ा सा आपको समय मतलब मटेरियल्स और भी ला सकते हैं आप। कहने का मतलब जो बातें आपने कही उससे कुछ और आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ में आता है कि मुझे इसमें और क्या कमी लग रही, जो मुझे और अपने दिल से जो मुझे लग रहा है बताना चाहिए, है ना। उसके बाद भी आपने यहाँ पे कुछ बताने की कोशिश की, थॉमस एडिसन की स्टोरी बताने की कोशिश की। ये सब बहुत ही अच्छी क्वालिटीज हैं, है ना। और आपने आज अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया कि हमें छोटी छोटी वो नदी वाला जो एग्जाम्पल दिया आपने अपने लाइफ का, बहुत ही अच्छी बात थी। बहुत बड़े शगुन मैडम, ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए और आपके प्रयासों के लिए हम सब, नारी शक्ति हैं आप, हम सब की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं और सैल्यूट है आप सबको। ये ऐसे ही आप थैंक यू सर। लगातार लगातार अपने सीनियर्स का हाथ पकड़े रहिए और अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स जाते हैं। बहुत बढ़िया। थैंक ओवर यू टू सर अदर जी, लीडर। थैंक यू। साथियों नमस्कार। नमस्कार। पैनल पर उपस्थित आदरणीय सोनी सर को मेरा प्रणाम। सभी ऊर्जावान साथियों को नमस्कार। मेरे डायमंड लीडर और रेड क्लब लीडर को प्रणाम और डीएल शर्मा सर को प्रणाम। और शकुन मैडम, आज के सेशन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और मैडम एक जी, ही चीज बोलूंगी कि वाकई में बहुत कम समय में आपने रोस्टर में अपना नाम लिखाया। और पहला सेशन जब आपका लिया था तभी समझ में आ गया था कि जब आप सेशन लेती है तो आपके शब्दों में बहुत पकड़ होती है, अच्छे अच्छे चुनिंदा वर्ड आप लेकर आती हैं, क्योंकि टीचर हैं तो काफी सारी आप स्टोरियां भी लेकर आती हैं। तो आज सेशन में आपकी स्टोरी भी सुने, आपने लक्ष्य के बारे में बात किया, आपने सपनों के बारे में बात किया। बस इतना ही बोलूंगी जो सोनी सर ने कहा कि आपके पास मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि आपके पास शब्दों की कमी नहीं है। स्लाइड रहेगी तो आपको बहुत सारी चीजें याद आने लग जाएंगी। शब्द जी कब कब पढ़ते हैं? जब हमारे पास कोई टॉपिक नहीं होता। सही है। तो जितना भी लिया आपने बहुत ही बढ़िया लिया। सिस्टम की बातें बताई आपने, टूल्स को कवर किया, क्योंकि आप वो सारी चीजों को समझ रही हैं कि जिस चीज को करने से हम सफल हो जाते हैं। तो सारी चीजें बहुत बढ़िया थी। कम था मगर बम था। बढ़िया बोला। इसे और थोड़ा सा अगर हम 10 मिनट और खींचते अगले बार सेशन, ध्यान रखें कि हमें जितना समय मिला है ना, हमें जितना समय मिला है, हम वो पूरे समय को कवर करना हमें बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हम और आपको सुनना चाह रहे थे, शायद इसीलिए सर, सोनी सर ने आपको और कुछ आप बताना चाहे, हाँ क्योंकि बिल्कुल सही, नहीं, आपके शब्द में, हम सुन पाते आप, थे आपको क्योंकि मजा आ आपकी रहा था आवाज आपको में सुनने सुनने पर का मन और सडनली। हो रहा था, और सुनने का मन हो रहा था आपकी आवाज में। बस इतनी सी बात थी। आज सही ऐसा है। लगा जैसे पिक्चर में बहुत इंटरेस्ट आता है, मगर सडनली पिक्चर का दी एंड हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है अरे अभी तो बताना था कि जो चीजें होनी चाहिए। तो सडनली जब हम देखा कि अब ऑफर आपका टारगेट आ गया, तो ये तो समझ में आ गया था कि अब स्लाइड खत्म होने वाली है, तो इसमें और बहुत सारी चीजें आप इंक्लूड कर सकती हैं। इस चीज को हम करेंगे तो वाकई में और बहुत शार्पनेस, काफी शार्पनेस आई है। बहुत बढ़िया सेशन आप लेती हैं। बस इसे स्लाइड को थोड़ा और बढ़ाना है। स्लाइड रहेगी तो हमें सारी चीजें मिल जाएंगी। तो बहुत बढ़िया लगा आपका सेशन। अच्छी बात यह है कि बेसिक बातें आपने करी, तो मेरी तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके टारगेट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जहां हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके इस बिजनेस को करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। आप थैंक यू मुकेश सर को और मुकेश सर आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। यही सफलता का राज है। दुनिया क्या बोलती है उससे मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि मेरे अपने क्या बोल रहे हैं, मुझे किसके साथ चलना है। जिसके साथ चलना है वो अगर मेरे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। सही है। तो आप दोनों से सीखने को मिलता है कि बिजनेस तो इसी तरह करना चाहिए, मिलकर करने का है। सही है। पति पत्नी को और पत्नी पति को मना करता है, वहां पर बिजनेस नहीं चलता। मगर एक दूसरे का सपोर्ट करके इस बिजनेस को किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप दोनों को मेरी तरफ से। आपको 10 में 9 मार्क्स होंगे। नेक्स्ट टाइम आपके टॉपिक्स बड़े होने चाहिए, जी मैडम जी। ऊपर से ऊपर चाहिए। तो थैंक यू थैंक वेरी मच। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। नेक्स्ट लीडर। वेलकम सुमन मैम, आप म्यूट है मैम। अच्छा। साथियों जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे मेरे राधे। दोनों फाउंडर लीडर को सादर प्रणाम, डायमंड सर को भी सादर प्रणाम, और सभी साथियों को जय श्री राम, जय हनुमान। आज का दिन बहुत अच्छा था शकुन मैडम। आज आपने जो कुछ स्लाइडें आप लेकर आए थे, और वैसे भी आप टीचर हैं तो टीचर्स को तो स्टूडेंट को पढ़ाना आता ही है, शब्दों की कमी नहीं होती है ना, जैसे कि मैडम ने कहा। और बहुत अच्छा था। आप कुछ पॉइंट जो लेकर आए थे, यहाँ लेकर आए थे कि लक्ष्य के बारे में लेकर आए थे, है ना। तो यहाँ हम सभी, वैसे भी हमारे सिस्टम में बताया जाता है कि
सब रोगों की एक दवाई, लक्ष्य पूरा कर लो मेरे भाई, है ना, टारगेट जीतो मेरे भाई, सही है। तो पहले टारगेट बनाना पड़ेगा, लक्ष्य बनाना पड़ेगा, तब तो हम जीत पाएंगे। तो आपने बहुत अच्छा बताया कि 64% व्यक्तियों का कोई लक्ष्य होता नहीं है, 33% व्यक्तियों का लक्ष्य निर्धारित ही नहीं होता, ऐसा भी आपने बताया। और लास्ट बताया कि 33% लक्ष्य स्मार्ट लक्ष्य होते हैं लोगों के, है ना, 3%, सॉरी 3% में होते हैं लोगों के। तो बहुत बढ़िया है, यदि साथ ही 3% में भी आ जाए, आपका कहना है 3% लक्ष्य बना लें तो वो लक्ष्य पूरा कर सकते हैं, है ना। तो अभी आपने टारगेट के बारे में जिक्र किया कि 28 तारीख तक हमारा 100 जर्नी चल रहा है, तो जिनके लक्ष्य निर्धारित हैं वो जरूर पूरा करेंगे, है ना। और समय तो बहुत ही 4 महीने का भी मिल जाए लेकिन वो भी कम पड़ेगा। यदि हमारे लक्ष्य निर्धारित हैं तो 15 दिन भी हमें मिल जाता, 1 हफ्ते मिल जाता, तो हम उसमें भी लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार। शकुन मैडम, आपने बहुत अच्छा सेशन दिया। रियली मैं कहूंगी कि थोड़ा सा पिक्चर जो है जल्दी खत्म हो गई, मैं भी और सुनना चाह रही थी। अगली बार आप बहुत सारा मटेरियल, मतलब बहुत सारी स्लाइड लेकर आए जी मैडम जी। कि हमारे सभी साथी और जी। सुन पाए। तो बहुत ही बढ़िया, ऑल द थैंक बेस्ट यू। आपको, शुभकामनाएं आपको ढेर सारी। आपने अपने टारगेट के बारे में भी बोला है कि मैं यहाँ क्वालिफाई करूंगी, गुरु मंत्र के बारे में और मकाऊ, हांगकांग मकाऊ जी के जी। बारे में। तो बिल्कुल आप लक्ष्य को पूरा करें, ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। मैं भी यदि नंबरिंग की बात करूंगी तो 10 में से 8 मार्क्स आपको जाएंगे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। शुभकामनाएं। थैंक ओवर टू अदर लीडर। यू मैम। पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा पुनः प्रणाम है, और बीएसएस के सभी उद्यवन साथियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि शकुन मैम के लिए दोनों हाथ ऊपर करके एक बार जोरदार जोरदार ताली। ताली होनी चाहिए, सही है। थैंक क्योंकि यू मैडम। वाकई में उन्होंने बहुत कम समय में अपने आप को प्रूव किया है एज अ ट्रेनर, और एज अ एसोसिएट भी अगर बात करूं तो बहुत कम समय में उन्होंने काफी सारी सफलताएं ली है। और आज काफी शानदार आपका अल्टीमेट ट्रेनिंग सेशन रहा। शकुन मैम, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने दिए। पेन और कैप का एग्जाम्पल बहुत शानदार था आपका, कि नीचे वाला हिस्सा घिसते ही रहता है और दिखता केवल ऊपर वाला है, ढक्कन। तो हमें उस कैटेगरी में आना है, क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे चूहा दौड़ होता है ना, चूहा दौड़ते रहता है, उसको कोई टारगेट नहीं रहता है, वो इधर से उधर कितनी बार कहाँ जाता है, क्या करता है, कुछ समझ नहीं आता है। दौड़ता तो जरूर है लेकिन लक्ष्य विहीन दौड़ता है। तो वाकई में आज आपने टारगेट को लेके बहुत सारी बातें करी, कि हमारे सामने ऑफर हो या ना हो, बट हमें अपनी आईडी ओपन करके ये देखना चाहिए कि मुझे खुद के लिए क्या करना है और टीम के लिए अभी मुझे क्या अचीवमेंट दिलानी है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं शकुन मैम, बहुत अच्छा सेशन आपका रहा, और थैंक यू अगली मैडम। बार आपकी और परफॉर्मेंस और बेहतर हो, इसकी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ। और मार्किंग की बात करूँ तो आपको 10 में से 9 मार्क्स मेरी तरफ से है। थैंक यू। ओवर टू। थैंक यू मैडम। थैंक यू। थैंक यू सभी रेड क्लब साथियों की तरफ से प्यारे प्यारे कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से हम पुनः एक जोरदार ताली से शकुन मैडम का धन्यवाद करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक मैडम, बहुत बढ़िया। यू। और ट्रेनिंग की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम